ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पृथ्वी उत्तर कुरु वर्ष में भगवान के वराह रूप की आराधना, उनकी उपासना कर रही है और उनसे प्रार्थनाएं कर रही है। तो अपनी अगली प्रार्थना में पृथ्वी कहती हैं, विपश्चिता, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक महान साधु, जो ये साधुगण संतगण होते हैं, उनके अंदर में इतनी शक्ति होती है कि जो अग्नि एक लकड़ी में छिपी हुई है, देखिए अग्नि जो है लकड़ी में है, तभी तो जलाने के बाद में वो जलती है, लकड़ी जलती है, उसमें से अग्नि प्रज्वलित होती है। पहले इन महात्माओं में इतनी शक्ति होती थी कि जब वो यज्ञ करते थे, उन्हें मैच बॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, माचिस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने मंत्रों की शक्ति के उच्चारण मात्र से लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित कर देते थे। मतलब क्या है, लकड़ी में अग्नि होती है, उसको केवल बाहर प्रकट करना है। बिना लकड़ी में अग्नि की शक्ति हुए बिना वो अग्नि बाहर नहीं प्रकट होती है। तो महात्मा गण क्या कर सकते हैं, जो अग्नि लकड़ी में छिपी हुई है उसको प्रकट कर सकते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से विपश्चिता, बुद्धिमान लोग जो आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं, वो भी आप जो सबके हृदय में छिपे हुए हैं, आप जो सभी वस्तुओं में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं, वो आपको प्रकट करने की उसका प्रयास करते हैं, आपको देखने का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार से यज्ञ के समय में ये साधुगण एक लकड़ी में से अग्नि प्रकट कर सकते हैं, विपश्चिता, ये जो लोग आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, ये भी आपको इस संसार में ढूंढते हैं, क्योंकि आप तो सब जगह विराजमान हैं। ये तो हमें पता है, भगवान सबके हृदय में है। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान ये कहते हैं। तो आगे पृथ्वी कहती है, लेकिन ये फिर भी आपको ढूंढ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग अपनी शक्ति के द्वारा प्रयास करते हैं, अपने मन की शक्ति, अपनी बुद्धि की शक्ति, अपनी इंद्रियों की शक्ति के द्वारा प्रयास करते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, आपके हृदय में देखने के लिए, अपने हृदय में देखने के लिए, सभी अणु में, सभी परमाणु में देखने के लिए। लेकिन वो फिर भी भगवान प्रकट नहीं होते हैं, वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं।
भगवत गीता में भगवान इसके बारे में बताते हैं कि भगवान को ढूंढना अत्यंत दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों ढूंढने के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्म बीत जाने के बाद, ज्ञानवान मम प्रपद्यते, अंत में जाकर के बहुत युगों के बाद, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मुझे समझ सकता है। वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा बड़ा मुश्किल है। मतलब इतनी आसानी से हमारी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भगवान को ढूंढना, सब जगह है भगवान, फिर भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो एक ही तरीका है, माता पृथ्वी वही कह रही है, जब आप संतुष्ट हो जाते हैं व्यक्ति से, जब वो निष्ठा के साथ में आपको ढूंढ रहा है और आप संतुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति से, तब आप स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं? जब हम विनम्र होकर के भगवान की भक्ति प्रारंभ करते हैं, भगवान उस भक्ति से संतुष्ट होकर के स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ये वेदों में बताया गया है। उसमें कहा है कि भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं न ग्राह्यम इंद्रियैहि, इन इंद्रियों के द्वारा, इस मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम भगवान के रूप को, भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को कुछ नहीं समझ सकते हैं। लेकिन एक तरीका बताया गया है। वो क्या है? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, जीभ से अगर आप सेवा प्रारंभ कर देते हैं, हाथ पांव से भी सेवा करनी है, पहली सेवा भगवान की प्रारंभ होती है जीभ से। कैसे? भगवान के नाम का जप करके उसका श्रवण करना। तो सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, और जीभ के द्वारा भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। स्वयं एव ही स्फुरति अदाह, भगवान स्वयं सूर्य की भांति प्रकट हो जाएंगे, हमारे ढूंढने से नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर सेवा प्रारंभ कर देते हैं, भगवान संतुष्ट होकर के, खुश होकर के स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात जो है माता पृथ्वी कह रही है। अब अपनी अगली प्रार्थना में वो कहते हैं, रूप गंधा शब्दा, ये जो हमारी इंद्रियों की वस्तुएं हैं, देखिए हर एक इंद्रिय के लिए एक एक वस्तु होती है। आंखों के लिए रूप है, कानों के लिए शब्द है, जीभ के लिए रस है, नाक के लिए गंध है। तो हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके लिए एक एक वस्तु होती है। इनको कहते हैं इंद्रियों की वस्तु। तो कह रही है माता पृथ्वी कि इंद्रियों की वस्तु, सारी इंद्रियां, और क्या कहती हैं देखिए, हमारा शरीर, काल, समय, अहंकार, जितनी भी चीजें हैं इस भौतिक संसार में, इन इंद्रियों के द्वारा हम भोग करते हैं। हमारा मन हो गया, हमारा शरीर हो गया, हमारा अहंकार जो है, या ये जो समय हम देख रहे हैं, प्रकृति, ये जो तीन गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, वो कह रहे हैं कि ये सब आपकी माया प्रकृति जो है, बाह्य प्रकृति जिसे कहते हैं, भगवान की ये बहिरंगा शक्ति,
भौतिक प्रकृति की ये जो शक्ति है भगवान की, वो कहते हैं इसका विस्तार है। जो भी हम भौतिक संसार में देख रहे हैं, हमारा शरीर हो गया, हमारी इंद्रियां हो गई, हमारी इंद्रियों की वस्तुएं हो गई, काल हो गया, गुण हो गए, ये सब भगवान की माया शक्ति, भौतिक प्रकृति जिसे कहते हैं, वो कहते हैं उसका विस्तार है। तो आगे कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रेरणा लेकर के प्रगति कर रहा है, वो ये देख सकता है। वो क्या देख सकता है, वो बताती है माता पृथ्वी। एक तो ये देख सकता है कि उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, इंद्रिय की वस्तुएं, काल, गुण, ये सब आपकी भौतिक प्रकृति का विस्तार है, और इसके पीछे आप परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। ये सारी चीजें आपकी अध्यक्षता में ही कार्य करती हैं, इंडिपेंडेंट कार्य नहीं करती हैं। आजकल के साइंटिस्ट लोग सोचते हैं प्रकृति अपने आप काम कर रही है, सूरज अपने आप उग रहा है, मौसम बदल रहे हैं, ये सब अपने आप चल रहा है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, बाद में गर्मियों का आएगा, बाद में वर्षा का आएगा, ये सब अपने आप चलता जा रहा है। माता पृथ्वी कह रही हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है, उसकी ये समझ में आ जाता है ये अपने आप नहीं चल रहा है, अपने आप कुछ नहीं चलता है। एक गाड़ी भी अपने आप नहीं चलती है। आपको हो सकता है गाड़ी आजकल इतनी आधुनिक होती है, आपने देखा होगा, आप घर के अंदर बैठे हैं, आप रिमोट से जो है बटन दबाते हैं। मान लीजिए एक आदमी जो है, उसको रिमोट के बारे में पता नहीं है, वो देख रहा है कि भाई अरे ये गाड़ी के शीशे अपने आप ऊपर हो गए, ये गाड़ी के दरवाजे खुल गए। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि आजकल आपने देखा है ना कि एक व्यक्ति जो है ड्रोन उड़ाता है। ये कैमरा ड्रोन के अंदर में भी होता है, ऊपर उड़ता हुआ जाता है और फोटो लेता है, वीडियो लेता है, लेकिन एक आदमी उसको रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। ये रिमोट से कंट्रोल करने वाला थोड़ा दूर हो सकता है, आपको दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी इसके पीछे कोई तो है। वो ड्रोन अगर ऊपर उड़ रहा है, वो मशीन ऊपर उड़ रही है, उसके पीछे कोई बटन दबाने वाला है। इसी प्रकार से ये भौतिक संसार एक मशीन के बराबर है, इसके पीछे भगवान है जो बटन दबा रहा है। ये अपने आप नहीं हो रहा है, सूरज अपने आप समय पर नहीं निकल रहा है, ये मौसम चेंज हो रहे हैं अपने आप नहीं हो रहे हैं, इनकी अरेंजमेंट करने वाला है। अगर हम लोग अपने छोटे मोटे कंप्यूटर बना करके एक सैटेलाइट ऊपर चढ़ा सकते हैं, भगवान जिसने हमको भी बनाया है उसका दिमाग तो हमसे बहुत गुना बड़ा होगा। तो ये हमको समझना, ये पृथ्वी माता जो है यही कह रही कि मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते सब अपने आप चल रहा है। लेकिन जो विपश्चिता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है, वो समझता है ये सब आपकी प्रकृति का विस्तार है और इसके पीछे कंट्रोल करने वाले आप हैं, इसके पीछे हाथ आपका है। परमात्मा के रूप में आप जो हैं सब जगह विराजमान हैं, और परमात्मा के रूप में भगवान भगवद गीता में कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये प्रकृति जो है मेरे अध्यक्ष में कार्य कर रही है, अपने आप कार्य नहीं करती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगले में वो कहते हैं कि हे भगवान, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये आप जो भौतिक संसार की सृष्टि करते हैं, आप इसका पालन करते हैं, आप इसका प्रलय करते हैं, ये जो है आप अपने लिए नहीं करते हैं, इन बद्ध जीवों के लिए करते हैं, इनके उद्धार के लिए करते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि जो आत्माएं आपके साथ में आपके भगवत धाम में अनेकों प्रकार से आनंद
सनातन आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो इस भौतिक संसार में जो टेम्परेरी है यहाँ पर आकर के कष्ट भोगे। लेकिन इनकी इच्छा पूरी करने के लिए आप इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसका पालन करते हैं और बाद में इसकी प्रलय करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये अपने आप नहीं चल रहा है, ये आप ही करते हैं। लेकिन क्योंकि जीव ऐसा चाहते हैं, उसकी वजह से आप सृष्टि, पालन और प्रलय करते हैं। और अंत में वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूं, क्योंकि आपने इस वराह रूप में, जब मैं स्वयं पृथ्वी गर्भोदक सागर में डूब रही थी हिरण्याक्ष के कारण, आपने वराह का रूप धारण करके आप गर्भोदक सागर के अंदर में गए, हिरण्याक्ष को मार गिराया और आपने जो है मुझे अपने दांतों के ऊपर आपने जो है मुझे बचाया। ठीक उस प्रकार से जैसे एक हाथी बड़ी आसानी के साथ में एक कमल के फूल को तोड़ लेता है और अपने सूंड के ऊपर उठा लेता है, इतनी सरलता के साथ में आप समुद्र के अंदर में गए और आप मुझे वहां से निकाल करके आए। तो मैं आपकी बड़ी आभारी हूं और इसके लिए मैं आपको साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूं। तो ये जो है अभी तक उन्होंने बताए, शुकदेव गोस्वामी जी ने, जम्बू द्वीप के अलग अलग द्वीप जो हैं, जो अलग अलग वर्ष हैं, उनके वहाँ पर कौन से लोग रहते हैं और उनकी क्या उपासना है, किन रूप की वो भगवान की उपासना करते हैं। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब शुकदेव गोस्वामी जी अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है, कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।